नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। पट्टिका में मेरा नाम न आ जाए इसलिए टाला जा रहा है एम्स का शिलान्यास। आरोप लगाया मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने, बोले केंद्र सरकार कर रही है एम्स खोलने में देरी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को हटाने के लिए मंडी में किसान बचाओ अभियान के कार्यकर्ता बैठे सत्याग्रह पर। बापू के खिलाफ की गई टिप्पणी के विरोध में हो रहा है सत्याग्रह। बंदरों के झुंड ने मार डाला 60 वर्षीय अमरजीत को। घर से दुकान के लिए निकलते ही बंदरों ने किया हमला। सिर के बल जमीन पर गिरने से हुई व्यक्ति की मौत। और लैंडस्लाइड के कारण सोलंग गांव में मंडरा रहे खतरे के बादल। ग्रामीणों ने किया घरों को खाली करना शुरू। सरकार से जल्द उचित कदम उठाने की मांग। बिलासपुर में खुलने वाले एम्स के लिए केंद्र सरकार देरी कर रही है। प्रदेश सरकार ने तो जमीन का इंतकाल भी एम्स के नाम कर दिया है। यह कहना है मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का। सीएम ने कहा कि उनके सीएम होने और विधानसभा चुनाव के चलते भाजपा शिलान्यास नहीं करवा रही है। सीएम ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर एम्स का शिलान्यास हो गया तो पट्टिका में वीरभद्र सिंह का नाम भी आ जाएगा। इससे केंद्र में बैठे बिलासपुर के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अहमियत कम हो जाएगी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कंदरौर में स्कूल की वेबसाइट को लॉन्च करने के बाद जनता को संबोधित करते हुए ये कहा। उन्होंने कहा कि विकास में राजनीति को नहीं लाना चाहिए। अगर केंद्र सरकार इसी डर से एम्स का शिलान्यास नहीं कर रही है कि शिलान्यास पट्टिका में वीरभद्र का नाम आ जाएगा, तो वे शिलान्यास के समय वे स्वयं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को निमंत्रण भेजेंगे। पट्टिका में उनका नाम भी लिखवाने के साथ उन्हीं से शिलान्यास करवाएंगे। सीएम ने कहा कि प्रदेश में विकास को पिछड़ने नहीं दिया जाएगा। एक एक पैसा जोड़कर प्रदेश का विकास करवाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा 60 नहीं पूरी 68 सीटों पर चुनाव जीतेगी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जहां मर्जी से विधानसभा चुनाव लड़ने, लेकिन उनकी हार निश्चित है। यह कहना है भाजपा नेता अरुण धूमल का। उन्होंने कहा कि अब जल्द ही प्रदेश भी कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। भाजपा नेता अरुण धूमल ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा 60 नहीं 68 सीटों पर चुनाव जीतेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जहां मर्जी से विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन उनकी हार निश्चित है। उन्होंने कहा कि भाजयुमों की आक्रोश शैली में उमड़ी युवाओं की भीड़ ने साबित कर दिया है कि अब जल्द ही प्रदेश कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रेप व हत्याएं आम हो गई है और अब निर्दोष लोगों पर लाठीचार्ज करवाकर सरकार ने आम जनता के बीच भी भय का माहौल पैदा कर दिया है। अरुण धूमल ने कहा कि पूरे प्रदेश में नशा माफिया सक्रिय है और पुलिस का कोई डर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ की गई टिप्पणी पर किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान के कार्यकर्ताओं ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। अभियान के कार्यकर्ता मंडी में गांधी प्रतिमा के नीचे सत्याग्रह पर बैठ गए हैं और भाजपा हाईकमान से सतपाल सत्ती को 24 घंटों में पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। अभियान के संयोजक देशा शर्मा का कहना है कि अगर भाजपा सतपाल सत्ती को पद से नहीं हटाती है तो फिर 24 घंटों के बाद आमरण अनशन शुरू कर दिया जाएगा। ज्ञात रहे कि ऊना में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर असभ्य टिप्पणी की थी, जिसके बाद इसकी प्रदेश भर में निंदा हो रही है। इसी बात को लेकर अब सत्ती को हटाने की मांग भी उठ गई है और मंडी में इसके लिए सत्याग्रह भी शुरू हो गया है। महात्मा गांधी जी के ऊपर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के ऊपर भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर भारत छोड़ो आंदोलन के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ बहुत ही शर्मनाक टिप्पणियां की, शर्मनाक आक्षेप किए, उनके लंगोट तक उतारने की बातें कर दी और कौन बापू कैसा बापू तक की ये भद्दी टिप्पणियां कर दी। उसके खिलाफ हम आज यहाँ भाजपा चीफ सत्ती को हटाने के लिए आमरण पर बैठे हैं। देशा शर्मा का कहना है कि बापू की हत्या के बाद देश का माथा कलंकित हुआ था और आज तक बापू के नाम पर अशोभनीय टिप्पणियां करने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने नेताओं से आग्रह किया है कि वे अपनी राजनीति चमकाने के लिए बापू के नाम पर अभद्र टिप्पणियां न करें। 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या करने के बाद भी आज तक उन पे ऊपर आक्षेप लगाने का जो दौर चला है, हम उनसे माफी मांगते हैं कि हिंदुस्तान के माथे पर नथू राम ने जो महात्मा गांधी जी की हत्या करके जो महाकलंक लगाया है, कलंक का टीका लगाया है, वो कभी धुलने वाला नहीं है।
लेकिन अब तो बख्श दीजिए महात्मा गांधी जी को, अब हमारे बापू जी को बख्श दीजिए। तो इन्हीं की प्रतिमा के नीचे हम जान दे देंगे, लेकिन ऐसे राजनीतिक दल जो कि हिंदुस्तान का राजनीतिक दल है, उसके ऐसे चीफ को हम हटा करके रहेंगे। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बंदरों के हमले ने एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। घटना मंडी शहर के पैलेस कॉलोनी वार्ड की है। यहां बंदरों के झुंड ने एक बुजुर्ग पर हमला किया और उसे मार डाला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिया। वहीं शहरवासियों ने प्रशासन से बंदरों के आतंक से निजात दिलाने की गुहार लगाई है। छोटी काशी मंडी में दिनों दिन बढ़ता जा रहा बंदरों का आतंक अब जानलेवा होता जा रहा है। ताजा मामला मंडी शहर के पैलेस कॉलोनी वार्ड का है, जहां पर बंदरों के झुंड ने एक व्यक्ति पर इस तरह से हमला किया कि उसे मौत के घाट ही उतार दिया। घटना शुक्रवार सुबह की है, जब रोजाना की तरह 60 वर्षीय अमरजीत सिंह घर से अपनी दुकान के लिए निकले। अमरजीत सिंह जैसे ही घर से बाहर निकले तो बंदरों के झुंड से सामना हो गया। बंदरों के झुंड ने अमरजीत पर हमला बोल दिया। इससे अमरजीत साथ लगते डंगे से सिर के बल नीचे गिर गए। परिजनों ने घायल अवस्था में अमरजीत को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने बताया कि मंडी शहर के साथ पैलेस कॉलोनी वार्ड में बंदरों का भारी आतंक है और दिनों दिन इसमें इजाफा ही होता जा रहा है। लोगों का कहना है कि उनका घरों से बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है और बच्चों को स्कूल भेजने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहरवासियों ने प्रशासन से इन बंदरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग उठाई है। बहुत ज्यादा आते गए। मैं पहले भी बच्ची को स्कूल छोड़ के आया हूँ 10 मिनट पहले, तो मैं भी रास्ते में 15 मिनट खड़ के आया हूँ। मेरे को भी बंदर पड़े और मैं थोड़ा सा भाग के साइड पे खड़ा हो गया। एक लेडी जो और थी वो भी मेरे को बोली भैया देख लो आगे बंदर है। बहुत मुश्किल है हमारे मोहल्ले में, तो बहुत बुरी हालत है भैया बंदरों की। बंदरों एकदम आते भैया, इतने बड़े बंदर झुंड में आते हैं इकट्ठे। वो तो डंडे का भी नहीं प्रकोप, उनको तो कुछ भी नहीं है। बंदा क्या करे वहाँ, गलियाँ इतनी है। हाँ, हमारा यही रहेगा कि ये बंदरों का जो आतंक है इसको प्रशासन कुछ करे इसके लिए, नहीं तो आगे के लिए हम सबको दिक्कत होगी। हमारे सब में बच्चे भी हैं, लेडीज भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, वो कल दिन को सबको दिक्कत रहेगी उसके लिए। तो हम चाहते हैं कि इसके लिए प्रशासन कुछ अच्छा सा करे ताकि हमारा रहना सुखी हो। वहीं सदर थाना से एएसआई किशोरीलाल की मौजूदगी में सिटी चौकी के जांच अधिकारी संजीव कुमार ने धारा 174 के तहत मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, IIT, JEE, NEET, AIIMS, AFMC preparation since 2000. Specific coaching starts for HP Police Constable Test, Bank, Post Office Clerks Test, TGT Art, Science TET, JBT Art Science. Coaching Division, Padal Town, Mandi, Himachal Pradesh. Admission started for also Providyal Memorial Polytechnical College located at Bijni Mandi in the branches Computer Science Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineer. Special scholarship provision for all categories. So please contact 01905 237760, 94180 25164, 94189 35003. पट्टिका में मेरा नाम न आ जाए इसलिए टाला जा रहा है एम्स का शिलान्यास। आरोप लगाया मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने, बोले केंद्र सरकार कर रही है एम्स खोलने में देरी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को हटाने के लिए मंडी में किसान बचाओ अभियान के कार्यकर्ता बैठे सत्याग्रह पर। बापू के खिलाफ की गई टिप्पणी के विरोध में हो रहा है सत्याग्रह। बंदरों के झुंड ने मार डाला 60 वर्षीय अमरजीत को। घर से दुकान के लिए निकलते ही बंदरों ने किया हमला। सिर के बल जमीन पर गिरने से हुई व्यक्ति की मौत। और लैंडस्लाइड के कारण सोलंग गांव में मंडरा रहे खतरे के बादल। ग्रामीणों ने किया घरों को खाली करना शुरू। सरकार से की जल्द से जल्द उचित कदम उठाने की मांग। मनाली के गांव सोलंग में हो रहे लैंडस्लाइड से सोलंग गांव में खतरे के बादल मंडरा रहे हैं।
लैंडस्लाइड से कई घरों को खतरा पैदा हो गया है। ग्रामीणों ने अब घरों को खाली करना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि लगातार हो रही बारिश से लैंडस्लाइड ज्यादा हो रहा है और अभी यह क्रम जारी है, जिससे पूरे गांव को खतरा हो चुका है। ग्रामीणों ने सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि वे जल्द से जल्द कोई उचित कदम उठाए, वरना पूरे गांव का नामो निशान मिट सकता है। काफ़ी बारिश आने की वजह से ना जी, काफ़ी 2-4 दिन से कंटिन्यू बारिश आने की वजह से पूरे गांव को खतरा हो चुका है। जबकि 2-3 जगह यहाँ पर गौशाला वगैरह, यहाँ पर मेन मकान है, पीछे खेत के काफ़ी जगह जो स्लाइड हो चुका है। अगर ये स्पीड में रहा तो ये गांव के खाली करवाना पड़ेगा। और इतना ये कंस्ट्रक्शन जो किया है सब बंद किया गया है, जो घर खाली किए गए हैं। और अगर ये इसी स्पीड में रहा तो हम चाहते हैं कि सरकार से थोड़े सा ये इमरजेंसी अर्जेंट जो 1-2 महीने के अंदर अंदर कहीं न कहीं से इसका थोड़ा प्रबंध करें। कल ही मेरे को यहाँ पता लगा कि भाई यहाँ जो लैंडस्लाइड हुआ। सुबह जब मैं मौके पर आ गया तो मैंने तहसीलदार से पूछा कि भाई आप लोगों ने क्या राहत कर ली। तो तहसीलदार साहब ने बोला जी मैं मौके पर गया और मैंने 2-3 तरपाल दे दी है। लेकिन आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि अगर प्रशासन और सरकार वगैरह इसको इमीडिएटली जो राहत नहीं देंगे, पूरा का पूरा गाँव जो है वो बह जाएगा। और सारे जो सामने मेरे सामने जो 10-15 मीटर जो आगे जा सारा मकान वो खाली कर दिया। और मैं तो ये निवेदन करूंगा, अभी विधायक साहब यहाँ आए, विधायक साहब ने भी यहाँ लोगों के साथ बातचीत की और उन्होंने आश्वासन दे दिया कि हम लोग जो है जल्दी से जल्दी प्राथमिकता विधायक की प्राथमिकता से हमें पैसे डालेंगे। लेकिन मेरा सरकार से ये अनुरोध रहेगा कि आप जो है इमीडिएटली यहाँ आकर डी साहब जो इमीडिएटली आकर जाकर इसको जो है प्रावधान किया नहीं तो बाढ़ से बहुत खतरा हो रहा है और मरे घर जाने का भी खतरा है। घर भी हमने खाली किया और यहाँ रहने का मुश्किल हो गया हो गया बहुत ज़्यादा। किसी तरह 3-4 दिन लगातार हुआ तो हमारा 3-4-5 जगह हमारा स्लाइड हो गया। ये ज़मीन भी है जो लेंटर पाना थी वो लेंटर भी बंद किया। ये गाय के पॉइंट थी, ये भी रातों रात हमने गाय डंगरा अलग किया। वहीं मनाली विधानसभा क्षेत्र के विधायक गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि उन्होंने भी मौके पर जाकर हालत का जायजा लिया है और लैंडस्लाइड के कारण गांव को भी खतरा बना हुआ है। उन्होंने सरकार को इसके बारे में अवगत करवा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द यहां पर कार्य शुरू करे ताकि गांव को बचाया जा सके और गांव की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। गाँव के अंदर जो लैंडस्लाइड जो हो रहा है गाँव को, अब पूरे गाँव को खतरा पैदा हो गया है। अब गाँव की छोटी मोटी समस्याएं तो कभी समाप्त होती नहीं, लेकिन अब इस गांव की पूरी तरह से सुरक्षा करना वो अत्यंत आवश्यक है। अभी हम जिस स्थान पर खड़े हैं तो इस स्थान से बिल्कुल सीधा देखिए नदी से यहाँ तक, और यदि इससे अधिक लैंडस्लाइड होता है तो बिल्कुल ठीक हमसे 10 फीट की दूरी पर ही एक गौशाला है, लगभग 30-25 फीट की दूरी पर घर है। यानी अगर 50 फुट आगे तक ऐसा लैंडस्लाइड हुआ तो सोलंग गाँव को खतरा पैदा हो सकता है। वहीं मनाली एसडीएम HR बैरवा ने बताया कि लैंडस्लाइड से प्रभावित गांव का जायजा लिया गया है। सोलंग गांव खतरे की जद में है। भू सर्वेक्षण की टीम शीघ्र ही सोलंग गांव का दौरा करेगी। अभी पीछे बारिश में सोलंग गांव जहां बसा हुआ है उसके साइड में स्लाइडिंग शुरू हुई थी और काफ़ी जो एक पॉइंट पे जो स्लाइड आई वो एक घर के काफ़ी पास वो आ चुकी है। तो वहाँ प्रशासन की तरफ से मौका किया गया। उसकी रिपोर्ट हमने स्टेट जियोलॉजी डिपार्टमेंट को भी उपायुक्त महोदय के माध्यम से भेजी है कि वो आए एक बार सर्वे करें और हमें बताएं टेक्निकली कि इसका क्या परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है। और टेम्पररी इंतजाम के तौर पर हमने वहाँ पे तरपाल दिए हैं ताकि जो खुला एरिया है जहाँ पे मिट्टी है उस पर पानी कम गिरे तो स्लाइडिंग होने के चांसेस घट जाए। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। गैर राजनीतिक संगठन जनहित की आवाज द्वारा उपमंडल के दियोल गांव में वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक व एनजीओ के अध्यक्ष दुलूराम ने शिरकत की। वन महोत्सव कार्यक्रम में पूर्व विधायक व एनजीओ के अध्यक्ष दुलूराम ने कहा कि यह कार्यक्रम इसलिए यहां रखा गया है क्योंकि पिछले दिनों इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हुआ है। उन्होंने कहा कि भूमि कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में पौधारोपण किया गया। उन्होंने बताया कि 1990 में भाजपा सरकार द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया था कि वन लगाओ रोजी कमाओ। उन्होंने कहा कि जनहित की आवाज संगठन का उद्देश्य राजनीति से हटकर जनमानस के लिए काम करने से है। बहुत पहले 1990 में जब हमारी सरकार इस प्रदेश में थी तो हमने एक कार्यक्रम शुरू किया था वन लगाओ रोजी कमाओ। 1993 में सरकार बदल गई, वो कार्यक्रम छूट गया। नौजवान है, पूर्व प्रधान है, कुछ और इस संस्था के मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है
और उस लैंडस्लाइड को ध्यान में रख करके, लैंडस्लाइड तो इन पेड़ों से लगाने से नहीं रुक सकता आज की डेट में, लेकिन हम शुरुआत करेंगे तो रुक सकता है। इस संस्था का जो उद्देश्य है वो यही है कि थोड़ा कुछ समय के लिए राजनीति से हट करके भी कुछ काम करने चाहिए। वहीं पूर्व जिला परिषद सदस्य तिलक राज ने कहा कि उतराला होली सड़क मार्ग का निर्माण जल्द होना चाहिए, जिससे इस क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ने से युवाओं तथा लोगों को मनाली, बद्दी व प्रदेश से बाहर रोजगार के लिए नहीं जाना पड़े। कोई भी काम कोई उठ करके बता दे, कोई कांग्रेस का व्यक्ति बता दे, कोई वैसे कोई बता दे कि भाई यहाँ 15 साल में पिछले कुछ काम हुआ है, छोड़ के थे उसी स्थान पे। छोटा बंगाल की स्थिति भी वैसी है, कंडवाड़ी का इलाका जो उसमें भी स्थिति वैसी है। कारण ये भी हो सकता है कि भाई जो जनप्रतिनिधि था, ये नहीं है कि नीचे के लोग नहीं आए हैं, नीचे के लोग भी आए हैं, चाहे वो सुधीर शर्मा था चाहे छोरीलाल है। आज 1 किलोमीटर बस की सड़क नहीं बनी बैजनाथ में। हमें बोल रहे हैं कि 70 साल आजादी को हो गए, लेकिन 70 साल की आजादी इस देश की विकास क्या है कि हम 70 लोगों को पीने का साफ पानी नहीं दे पाए। के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, IIT, JEE, NEET, AII, MS, AFMC preparation since 2000. Specific coaching starts for HP Police Constable Test, Bank, Post Office Clerks Test, TGT Art, Science TET, JBT Art Science. Coaching Division, Padal Town, Mandi, Himachal Pradesh. Admission started for also Providyal Memorial Polytechnical College located at Bijni Mandi in the branches Computer Science Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineer. Special scholarship provision for all categories. So please contact 01905 237760, 94180 25164, 94189 35003. इन दिनों राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गोहर में खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता जारी है, जिसके चलते सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। वीरवार रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम का समापन किया गया, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी सुंदरनगर के प्रवक्ता ब्रह्मदास चौहान बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। गोहर में शिक्षा खंड की अंडर 19 आयु वर्ग की खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हो गए। समापन मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी सुंदरनगर के प्रवक्ता ब्रह्मदास चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर ब्रह्मदास चौहान ने अध्यापकों से आह्वान किया कि वे बच्चों में छुपी प्रतिभा को निखारने का प्रयास करें और उन्हें इस तरह के मंच पर अपने कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने का मौका दे। उन्होंने कहा कि एक अच्छा अध्यापक ही बच्चों में पाई जाने वाली कमियों को दूर कर उनके मनोबल को बढ़ाने में सक्षम होता है। सभी बच्चों को जो उनकी कला है, उस कला को दिखाने के लिए आप ऐसे मंचों में लाने की कोशिश करें, ताकि इनका जो भविष्य है, आपने सुना होगा कि हमारी कुल्लू की एक ब्लाइंड बेटी जिसने सारेगामा में जाके प्रोग्राम दिया, तो उसने इतना सुंदर प्रोग्राम दिया। मैं उस बच्ची को इस मंच के माध्यम से बधाई देता हूँ कि ऐसे सुंदर प्रोग्राम को जनता के सामने ऐसे स्कूलों में जाकर के उनके प्रोग्राम दिखाएं, ताकि जो बच्चों का जो टैलेंट छिपा होता है वो ऐसे मंचों में आगे उजागर हुए, ताकि जो बच्चों का जो स्वर होता है वो एक टीचर के माध्यम से जो कमी होती है, टीचर उसको तराशता है। मैं इस मंच के माध्यम से मैं यही उम्मीद चाहता हूँ कि इस खेल प्रतियोगिता में जो बच्चों ने भाग लिया, मैं बच्चों को भी अपनी तरफ से बधाई देता हूँ कि प्यारे बच्चों, ये खेल में हार जीत बनी होती है, हार से ही जीत बनती है, लेकिन इसमें संकोच मत रखना, ताकि आप आज हारे नहीं है, कल को जीत होगी, कल के लिए हमारे देश और प्रदेश का भविष्य बनेंगे। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के समापन मौके पर प्रतियोगिता में भाग लेने आए बच्चों ने एक से एक बढ़कर प्रस्तुतियां पेश की। साथ बेहाटे रामे पूरे जाई कर
के चैनल के लिए गोहर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। पट्टिका में मेरा नाम न आ जाए इसलिए टाला जा रहा है एम्स का शिलान्यास। आरोप लगाया मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने। बोले केंद्र सरकार कर रही है एम्स खोलने में देरी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को हटाने के लिए मंडी में किसान बचाओ अभियान के कार्यकर्ता बैठे सत्याग्रह पर। बापू के खिलाफ की गई टिप्पणी के विरोध में हो रहा है सत्याग्रह। बंदरों के झुंड ने मार डाला 60 वर्षीय अमरजीत को। घर से दुकान के लिए निकलते ही बंदरों ने किया हमला। सिर के बल जमीन पर गिरने से हुई व्यक्ति की मौत। और लैंडस्लाइड के कारण सोलंग गांव में मंडरा रहे खतरे के बादल। ग्रामीणों ने किया घरों को खाली करना शुरू। सरकार से की जल्द उचित कदम उठाने की मांग।